नमस्कार। भारत की धरती पर ना कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में रहस्य और शक्ति की तस्वीरें उभर आती हैं। तो आज हम इतिहास के ऐसे ही एक अनसुलझे पन्ने को खोलने जा रहे हैं। 64 योगिनी मंदिर। ये भारत के शायद सबसे रहस्यमयी और सबसे कम समझे गए पूजा स्थल हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के कुछ प्राचीन मंदिर गोलाकार क्यों हैं, बिना छत के सीधे खुले आसमान के नीचे। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर देता है। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये मंदिर किसी भी पारंपरिक मंदिर की परिभाषा में फिट ही नहीं बैठते। इनकी बनावट, इनका उद्देश्य, सब कुछ इन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा करता है। इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी तुलना करते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारे जाने पहचाने मंदिर जो आयताकार होते हैं, ऊपर छत या शिखर होता है और बीच में मुख्य देवता विराजमान होते हैं, है ना। और फिर दूसरी तरफ हैं ये योगिनी मंदिर, एकदम अलग, गोलाकार, ऊपर से खुले हुए, जिनमें 64 अलग अलग कोष्ठक बने हैं। और सबसे अजीब बात, इनका केंद्र वो बिल्कुल खाली है। तो ये डिज़ाइन सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मकसद छिपा हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर ये 64 योगिनियां थीं कौन, जिनके लिए इतने असाधारण, इतने अलग मंदिर बनाए गए। आइए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, योगिनियां सिर्फ देवियां नहीं थीं, वो तांत्रिक शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक थीं। तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से ये देवी दुर्गा की वो सहचर शक्तियां थीं जो प्रकृति की बेलगाम ताकतों और रहस्यमय ज्ञान को दर्शाती थीं। असल में ये शक्ति का सबसे उग्र और सबसे पावरफुल रूप थी। और ये जो संख्या है 64, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। तंत्र दर्शन में 64 को पूर्णता का, यानी कंप्लीटनेस का और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये 64 योगिनियां मिलकर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे इनकी अद्भुत वास्तुकला से जुड़ता है। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक डिजाइन था। इस डिजाइन के पीछे का आइडिया वाकई कमाल का था। पहला, गोलाकार और खुली बनावट। क्यों? ताकि चांदनी और ब्रह्मांड की ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के सीधे अंदर आ सकें। और इसका मकसद था साधकों के लिए एक ऐसा एनर्जी जोन तैयार करना जहां वो बिना किसी रुकावट के सीधे ब्रह्मांड शक्तियों से कनेक्ट कर सकें। इससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र थे। आज भी भारत में कुछ प्रमुख योगिनी मंदिर मौजूद हैं जो हमें उस दौर की याद दिलाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का मिताउली मंदिर। कहते हैं कि भारत का जो पुराना संसद भवन है उसका डिजाइन इसी से प्रेरित है। फिर है ओडिशा का हीरापुर मंदिर, जो शायद सबसे अच्छी हालत में है। खजुराहो का योगिनी मंदिर और उड़ीसा का रानीपुर झुरियाल, ये सभी उस महान परंपरा के खामोश गवाह बनकर आज भी खड़े हैं। इन मंदिरों के दीवारों के भीतर कुछ ऐसे रहस्यमय अनुष्ठान होते थे जो वक्त के साथ कहीं खो गए, भुला दिए गए। ये तांत्रिक साधना के गुप्त केंद्र हुआ करते थे। इन मंदिरों में खास तौर पर रात के समय विशेष साधना होती थी। मंत्रों और यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था, गहरा ध्यान लगाया जाता था। और हाँ, कुछ ग्रंथों में पशु बलि का भी जिक्र मिलता है। ये बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली अनुष्ठान माने जाते थे। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इन प्रथाओं को उस समय कुछ नेगेटिव नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और शक्ति हासिल करने का एक गहरा रास्ता माना जाता था। ये डर या अंधविश्वास का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का एक बहुत ही एडवांस फॉर्म था। तो फिर सवाल यह है कि इतनी महान परंपरा आखिर फीकी कैसे पड़ गई। देखिए, प्राचीन काल में ये एक बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक सिस्टम था, लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल आया, तंत्र को लेकर गलतफहमियां फैलने लगीं, उसे गलत तरीके से दिखाया जाने लगा और फिर धीरे धीरे इस पवित्र परंपरा का नाम डर और अंधविश्वास के साथ जुड़ गया। और आज हालत ये है कि ये मंदिर ज़्यादातर उपेक्षित हैं और इनका जो असली मकसद था वो हम लगभग भूल ही चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं हैं। और यही सवाल इन मंदिरों को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या ये योगिनियां सच में कोई ऐतिहासिक महिलाएं थीं जिन्होंने ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था पाली थीं, या फिर वो सिर्फ पौराणिक कहानियों की देवियां थीं?
दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प सवाल, क्या इन मंदिरों का ये जो गोलाकार डिजाइन है, इसका कोई कनेक्शन सटीक खगोलीय गणनाओं और आकाशीय घटनाओं से था? मतलब क्या ये सिर्फ मंदिर थे या एक तरह की प्राचीन ऑब्जर्वेटरी भी? और आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या ये भारत की सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली महिला केंद्रित आध्यात्मिक प्रणालियों में से एक हो सकती है? एक ऐसी परंपरा जिसे इतिहास ने भुला दिया। आखिर में 64 योगिनी मंदिर हमें बस यही याद दिलाते हैं कि भारत का प्राचीन ज्ञान सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था। ये तो ऊर्जा, ब्रह्मांड और चेतना का एक गहरा विज्ञान था। ये मंदिर आज भले ही खामोश दिखते हों, पर जैसा कहा जाता है, इनके पत्थर आज भी अनगिनत रहस्य फुसफुसाते हैं जो बस किसी के सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।